एनिमे फैन तैयार हो जाए। ऑनर ऑफ किंग ने ऑफिशियली दंदादान के साथ कोलैब अनाउंस कर दिया है और इस कोलैब में सिर्फ स्किन ही नहीं, पूरा मैप, इवेंट्स, फ्री रिवॉर्ड्स और एनिमे रेफरेंस भर दिया गया है। अगर तुम ऑनर ऑफ किंग या दंदादान के फैन हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ कुछ डिटेल्स में भी तुमने शायद मिस कर दिए होंगे, बट इस वीडियो में मैं हर डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ एस और आज हम बात करने वाले ऑनर ऑफ किंग के सबसे क्रेजी क्रेजी वाला एनिमे कोलैबोरेशन का, जिस जो हो रहा है दंतदान के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू स्किन, फ्री रिवॉर्ड्स, मैप चेंजर्स, हिडन ईस्टर एग्स और कैसे तुम फ्री में कोलैब आइटम्स कलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैप की। इस बार डेवलपर ने सिर्फ स्किन रिलीज नहीं की है, उन्होंने पूरा बैटल फील्ड ही दंदादान के रेफरेंस से भर दिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैप में छुपे हुए दंदादान के ईस्टर एग्स की। डेवलपर ने सिर्फ डेकोरेशन ही ऐड नहीं किया है, बल्कि एनिमे के आइकॉनिक से भी आइकॉनिक मूवमेंट्स को बैटल फील्ड में ना रिक्रिएट किया गया है। एनिमे से उठा के यहाँ पे उसको रिक्रिएट किया गया है। पहला नंबर पे आता है रोबोट स्टैचू। बेस के पास जो गोल्डन रोबोट स्टैचू दिख रहा है वो दंतादान का एलियन टेक्नोलॉजी और रोबोट थीम से इंस्पायर है। एनिमे में एलियन और सुपर नेचुरल एंटिटीज का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये स्टैचू उसी साइंटिफिक वाइब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरा जो है मोमो का स्टोन वॉक अवे, यानी कि रास्ता। जो ग्राउंड पे जो स्टोन पाथवे दिख रहा है वो मोमो आयसा के घर के एंट्रेंस से इंस्पायर है। एनिमे में मोमो का घर और उसका ट्रेडिशनल जापानीज एनवायरनमेंट जो है ना काफ़ी बार दिखाया गया है। तो इसीलिए ऑनर ऑफ किंग ने उसी आइकॉनिक वॉक को अपने मैप में लेकर के उन्होंने रिक्रिएट किया है। ठीक है, और हम तीसरा बात करते हैं यूएफओ क्रैश। जो ये दिख रहा है ब्लू बफ के साइड पे, जो यूएफओ क्रैश या स्पेसशिप दिख रहा है ना, वो एनिमे के सबसे पहला मेजर एलियन एनकाउंटर का याद दिलाता है। दंदनान में ओकारोन का एलियन से और मोमो का स्पिरिट से कनेक्शन इसी तरह से मिस्टीरियस इंसिडेंट से शुरू होता है। ठीक है, यहीं से शुरू होता है एनिमे का पहला इंसिडेंट, पहला केस दोनों का। क्लासरूम रेफरेंस। मैप में क्लासरूम के डेस्क, ब्लैक बोर्ड और बुक्स भी ऐड किए गए हैं। ये इसीलिए क्योंकि ओकारोन और मोमो का फ्रेंडशिप स्कूल से ही शुरू होता है। एनिमे का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट स्कूल लाइफ और उसके बाद वाली सुपर नेचुरल एडवेंचर पर बेस्ड है, इसीलिए ये सब चीज़ मैप में दिया गया है। और पांचवी चीज़ है ओकारोन का बुक, यानी कि ओकारोन बुक जंगल में रखी हुई बुक ओकारुन को रिप्रेजेंट करता है। ओकारुन बचपन से ही एलियंस और यूएफओ का बहुत बड़ा फैन था और हमेशा उनके बारे में रिसर्च करता रहता था, जानने की कोशिश करता रहता था। और ये बुक उसी के ऑब्जेक्शन और क्यूरियोसिटी का सिंबल है गेम में। और छठवा है लकी कैट, यानी कि मैनिकी नेको। मैप में जो लकी कैट दिख रही है वो नॉर्मल डेकोरेशन नहीं है गाइस। एनिमे में टर्बो ग्रैनी की पावर बाद में इसी मैनिकी नेको के अंदर सील हो जाता है, इसीलिए दंदादान का सबसे सबसे रिकॉग्नाइजेबल सिंबल बन चुका है। ठीक है, और साथ भी बात करते हैं हम टर्बो ग्रैनी का फुट स्टेप। ग्राउंड पर बने रेड फुट प्रिंट्स टर्बो ग्रैनी के टेरिफाइंग चेस सीन को रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमे में टर्बो ग्रैनी अपने विक्टिम्स के पीछे बहुत ही स्केरी स्पीड से भागती थी और ये फुटप्रिंट्स उसी हॉरर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आठवां है टर्बो ग्रैनी का टनल। मैप का ये टनल डायरेक्टली उस हॉन्टेड टनल से इंस्पायर है जहां मोमो और ओकारुन पहली बार टर्बो ग्रैनी के से सामना करते हैं। ये एनिमे के सबसे आइकॉनिक और सस्पेंसफुल सीन में से एक था। यहाँ पे वो लोग ग्रैनी से मिलते हैं और लड़ते भी है और नाइन्थ चीज़ जो है, नाइन्थ ईस्टर एग, जायंट हैंड।
ग्रॉन से निकलते हुए जायंट हैंड भी टर्बो ग्रैनी के सुपर नेचुरल अटैकर रेफरेंस है। एनिमे में उसकी कर्स्ट पावर और हॉरर एलिमेंट को दिखाने के लिए ऐसा डिस्टर्बिंग विजुअल्स काफ़ी यूज़ किए गए हैं, ताकि हमें एनिमे गेम में ना एनिमे का फील आ सके। वो एनिमे का ना टोटल एनवायरनमेंट डालने की कोशिश है, इसीलिए ये लोग ने ईस्टर एग्स हर जगह बिछाए हुए। सबसे आखिरी और नॉट लीस्ट भाई 10वां टर्बो ग्रैनी मॉन्स्टर फॉर्म। और जंगल के एज पे जो मॉन्स्टर लाइक क्रीचर दिख रहे हैं वो टर्बो ग्रैनी के यूकाई फॉर्म से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। इस फॉर्म में उसका अपीयरेंस और भी ज़्यादा क्रीपी और डेंजरस हो जाता है, जो एनिमे के हॉरर एटमॉस्फेयर को परफेक्टली कैप्चर करता है। ठीक है भाई, मैं लिटरली सच कहूँ ना तो ये कोलैब सिर्फ स्किन तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुमने दंददान एनिमे देखे हैं तो मैप का ऑलमोस्ट हर कॉर्नर तुम्हें किसी न किसी आइकॉनिक सीन या कैरेक्टर की याद दिलाएंगे। इस वजह से ये कोलैबोरेशन एनिमे फैन के लिए और भी स्पेशल बन जाता है। पार्ट टू जो है अपना फ्लो ब्रॉल इवेंट। अब बात करते हैं ये नया गेम मोड की, जो कि 1 अगस्त से सुपर फ्लो ब्रॉल मोड में तुम दंदनान इंस्पायर्ड टैलेंट यूज़ कर पाओगे। यहाँ स्पेशल एबिलिटी मिलेगी जो नॉर्मल मैच से बिल्कुल डिफरेंट फील देंगे। ठीक है, आप लोग को अगर तुम यूनिक गेम प्ले ट्राई करना चाहते हो तो ये मोड डेफिनेटली मिस मत करना। ठीक है, अब आता है दोस्तों पार्ट 3 जो कि फ्री रिवॉर्ड। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्री रिवॉर्ड सिर्फ लॉगिन करने पर ही तुम्हें मिलेंगे ड्रैगन क्रिस्टल, कोलैब स्टिकर्स, रिडेम्पशन कोड, एक्सक्लूसिव टाइटल्स और स्पिरिचुअल पावर इवेंट्स का जो एक आएगा उसको हमें करना है कंप्लीट करके तुम और भी रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हो। तो 19 अगस्त से नया फ्लोब्रॉन हेड गियर भी फ्री में कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब बिना पैसा स्पेंड किए भी काफ़ी कोलैब के आइटम्स मिलने के चांसेस है हमें, और मिलेंगे भी। पार्ट 4 जो कि मिनियन स्किन्स के बारे में और कलेक्टिविटीज़। इस कोलैब में सिर्फ हीरो ही नहीं, मिनियंस भी दन के स्टाइल में आ रहे हैं। लकी कैट इंस्पायर मिनियन स्किन काफ़ी क्यूट लग रहा है। ठीक है, लिटरली बहुत क्यूट लग रहा है। साथ ही एक फ्री स्प्रिंटलिंग कॉस्ट्यूम भी मिलेगा हमें, और अगर तुम कलेक्शन कंप्लीट करते हो तो एक्सक्लूसिव प्रोफाइल बैकड्रॉप भी अनलॉक कर पाओगे। तो ये सब चीज़ तुम देख लियो, तुम्हारा जो अच्छा लगे, डिपेंड ऑन यू, यू कैन एंजॉय एंड यू कैन कलेक्ट एवरीथिंग दैट यू वांट। पार्ट 5 में देखेंगे न्यू हीरोज के स्किन, कौन से हीरो के कौन सा स्किन्स मिल रहा है और किस तरह से, तो वो भी हम बात कर लेंगे डेट के साथ। ठीक है, लैम को मिल रहा है ओकारुन का स्किन। रिलीज डेट इसका 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक रहेगा। अवेलेबल रहेगा दंददान विश इवेंट में। और इसका ये सबसे पहला कोलैब स्किन मिल रहा है लैम को, जो ट्रांसफॉर्म होगा ओकारुन में। इस स्किन की एंट्री 1 अगस्त से हो रही है और ये दंददान विश इवेंट के थ्रू ऑप्टन किया जा सकता है। और तुम ओकारुन के फैन हो तो ये स्किन बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। ठीक है, और तो फिर उसके बाद दूसरा स्किन जो कि मोजी जिसको मिल रहा है जीजी का स्किन, जो कि 7 अगस्त से मोजी का जीजी स्किन भी अनलॉक होगा। ठीक है, वो भी अनलॉक हो जाएगा 7 अगस्त से। ठीक है, पर्पल कर्स्ड एनर्जी इफेक्ट और एनिमे स्टाइल एनिमेशन के साथ ये कोलैब का सबसे यूनिक स्किन लग रहा है, और ये भी दंदनान के विश इवेंट में अवेलेबल होगा। और जो तीसरा हीरो है जो कि है दाजी को मिल रहा है मोमो आयसा का स्किन। और सबसे एक्साइटिंग बात यही है कि दाजी दाजी का जो है ना स्किन, मोमो ऐसा स्किन कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री है। बस स्पिरिचुअल पावर इवेंट कंप्लीट करो, रिडेम्पशन कॉइन कलेक्ट करो और रिडेम्पशन शॉप से मोमो स्किन क्लेम कर लो। इसीलिए ये कोलैब का सभी प्लेयर के लिए वर्थ इट प्लेइंग रहेगा। तो टोटल 3 ऑफिशियल हीरो स्किन इस कोलैबोरेशन में आ रहे हैं। ओकारोन लैम के लिए, जी मोजी के लिए और मोमो ऐसा दाजे के लिए। लैम और मोजी के स्किन विश इवेंट से मिलेंगे, जबकि दाजी की मोमो की स्किन फ्री में अनलॉक हो सकता है ना, किया जा सकता है। अगर तुम एनिमे फैन हो तो ये कोलैबोरेशन भाई डेफिनेटली मिस मत करना। लाइक ही नहीं है मिस करने का तो करोगे ही क्या भाई। ठीक है, मिस ही मत करो, जितना भी इवेंट्स है पार्टिसिपेट करो। गेम में न्यू हो तो बस ज़रूर खेलो, समझो, और मैंने गाइड वीडियो भी बना दिया तो देख लियो, समझ जाओगे। ठीक है, वैसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम सबसे पहले कौन सा स्किन लोगे, ओकारुन, जी या फिर मोमो।
या फिर तुम सिर्फ फ्री रिवॉर्ड कलेक्ट करने वाले हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑनर ऑफ किंग के सारे अपडेट, लेक्स, गाइड और फ्यूचर के और भी कंटेंट सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेंगे। मैं हूँ एस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रैंक पुश करो, एंजॉय करो और गेम ऑन।